अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से, ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लिनिक विद डॉक्टर इरम वाजिद एंड मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स में। क्लिनिक में अक्सर प्रेजेंटेशन के साथ आती हैं कि पीरियड्स के दौरान उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होती, तकलीफ़ होती है। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, बेहोश हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे डिसमेनोरिया पे, यानी कि पीरियड्स में लोअर एब्डोमिनल जो क्रैम्पी पेन होती है, दर्द होती है पेट के निचले हिस्से में। और ये दर्द बाज़ औक़ात जो है वो कमर की तरफ रेडिएट होती है और टांगों में भी रेडिएट होती है। और साथ में इसके जो है दूसरी कुछ जीआईटी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे उल्टी का आना, दिल ख़राब होना, सर का चक्कर खाना या दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। तो ये हमारे पास डिसमेनोरिया है। डिसमेनोरिया आमतौर पे जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी में फॉल करता है। प्राइमरी का मतलब है कि वो पेन जिसमें कोई कॉज आइडेंटिफाइड नहीं है। ये ज़्यादातर यंग लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। 72% औरतें जो कि जिनको पहले साल माहवारी शुरू हुई है उनमें ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होती, यानी बचदानी वगैरह या तुखमदानी में कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाती है। इसका कॉज क्या है? फिर पेशेंट से मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये होता क्यों है, पेन क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह ये है कि मोस्टली ये ओवेरियन साइकिल में होता है, यानी कि जब तुखमदानी जो है वो अंडे बना रही होती है तो उसकी वजह से जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स जो है वो यूट्रस के ऊपर यानी बचदानी के ऊपर जब वो मेस्टुरेट कर रही होती है, यानी जब उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, तो ये जो मेस्टुरेटिंग एंडोमेट्रियम है, जो बचदानी के अंदर वाली जो तय है, लेयर है, वो कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स बनाती है लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, जो कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है, यानी कि जो बचदानी की कॉन्ट्रैक्शन है उनको इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बचदानी के अंदर खून का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होती है। ये एक थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है। और इसके अलावा दूसरा कॉज ये हो सकता है कि जो नर्व एंडिंग्स है उसकी इंक्रीज स्टिमुलेशन। किसी किसी ख़वातीन के अंदर ये जो नर्व एंडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से उनको पेन ज़्यादा फील होता है। इसके अलावा एक और थ्योरी है, लेकिन उसके ऊपर खैर फ़िलहाल कोई सही तरह से इन्होंने कोई कॉज की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक थ्योरी है कि सर्वाइकल स्टेनोसिस, यानी कि जो बचदानी का मुंह होता है अगर वो बहुत ज़्यादा सख्त हो और एक रुकावट पैदा करे मेंस्ट्रुएटिंग ब्लड को फ्लो होने से, यानी एक रुकावट हो, हैज़ की बहने से रोके, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा किसी किसी ख़वातीन में जो है ये पेन हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस। ठीक है जी। तो ये, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कॉज है साइकोलॉजिकल कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ वो जहनी तौर पे सोचती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पीरियड्स जैसे आते हैं तो वो उनको पेन का एहसास ज़्यादा हो जाता है। ये किसी किसी फैमिलीज़ में भी हो सकता है, यानी अगर वालदा को जो है इस चीज़ का प्रॉब्लम है तो वो बेटियों में भी हो सकता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, कुछ ख़वातीन जो कि बैंक में काम करती हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं, उनमें भी ये जो है ज़्यादा बैठने की वजह से, जाहिर सी बात है वो अपना जो है रूटीन में पैड चेंज नहीं करती, जिसकी वजह से यूरिन रोक के बैठी होती है, तो ऑक्यूपेशन भी इस का वजह हो सकती है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल, इस तरह का लाइफस्टाइल है, अनहाइजेनिक अगर लाइफस्टाइल है, वो अपनी हाइजीन का प्रॉपर केयर नहीं करती हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो थी जो है प्राइमरी डिसमेनोरिया, जिसमें कोई कॉज नहीं है। अभी हम बात करते हैं सेकेंडरी डिसमेनोरिया, जो कि किसी वजह से होती है, यानी पेन हो रही है तो कोई वजह होगी उसकी। तो ये ज़्यादातर ओल्डर लेडीज़ में होती हैं, मतलब अगर यंगर फीमेल्स में हो रही है, टीन एज की लड़कियों में होती है, तो ये प्राइमरी डिसमेनोरिया है। ठीक है। और अगर सेकेंडरी डिसमेनोरिया है, इसका मतलब है ओल्ड एज फीमेल, जैसे ज़्यादातर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हो गया, मैरिड ख़वातीन में है। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो चीज़ें जो कि यूट्रस की कैविटी के अंदर हो सकती हैं, जैसे कोई ख़वातीन है वो वक्फे के लिए जो है वो बटन डलवा देती है, जैसे हम IUCD कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं, उसकी वजह से जो है पेन हो सकता है ड्यूरिंग पीरियड्स। या कोई पॉलीप होता है, यूट्रस के अंदर कोई ग्रोथ होती है, यूट्राइन पॉलीप होता है। उसके अलावा जो है एडिनोमायोसिस, यूट्राइन वॉल के अंदर जो है वो ग्रोथ होती है, एडिनोमायोसिस। और इसके अलावा जो है यूट्रस वॉल के बाहर जैसे कि फेब्रॉइड्स हो सकते हैं, या इन्फेक्शन हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकते हैं, ट्यूबो ओवेरियन मासेस हो सकते हैं, किसी ट्यूबर कोई किसी किस्म का ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है।
तो ये वजूहात बन सकती हैं पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के, और ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कॉज है। ठीक है जी। तो ये जो कॉजेज़ हैं ये वजह बन सकती हैं कि पीरियड्स में ख़वातीन को जो है वो पेन होता है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम पेशेंट को क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे और किस तरह से हम उसको एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले जो पेशेंट आता है, अगर वो फिब्रॉइड का पेशेंट है, फिब्रॉइड उसके अंदर रसोली है या एडिनोमायोसिस है, तो उसको पीरियड्स हैज़ भी ज़्यादा आएगा, मतलब उनको मेंसेस जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। तो उसमें पेलर यानी एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा हम उनसे पूछते हैं कि उनको जो पेन है वो कब स्टार्ट होता है। अगर उनको माहवारी से 2-3 दिन पहले पेन स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है उनके यूट्रस में इन्फेक्शन है, कोई पीआईडी इन्फेक्शन है। पीआईडीज जो कि पीरियड से पहले पेन हो जाता है, पीरियड्स आने पे वो ख़त्म हो जाता है। अगर ये पेन जो है वो पीरियड्स के साथ स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड्स में स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसका थोड़ा सा जो फ्लो है, जो ब्लड है वो यूट्रस के बाहर जैसे ट्यूब्स में, ओवरीज पे या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो एंडोमेट्रियोसिस है। और अगर ये जो है इस तरह का पेन है जैसे बच्चे की पैदाइश का पेन है, इसका मतलब है अंदर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, या जो है हमारे पास अंदर यूट्राइन पॉलिप होता है, तो वो इस तरह के पेन होते हैं कि उसे एक्सपेल करना होता है यूट्रस से, किस चीज़ से उस चीज़ को वो बाहर निकाले मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ। तो हम पेन का पूछते हैं कि पेन उनको या तो मेंसेस से पहले होता है, मेंसेस के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, या लेबर लाइक पेन है। ठीक है। उसके अलावा हम जो है उसकी एग्जामिनेशन में पेशेंट के देखेंगे कि ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं अपनी कंडीशन को लेके। अगर बहुत ही क्रोनिक पीआईडी है, क्रोनिक इन्फेक्शन है पेशेंट्स को, तो फिर उनमें वेट लॉस भी वाज़ेह होगा कि वो बहुत ज़्यादा वीक पेशेंट होते हैं। इसके अलावा जो है हम उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कोई मास मिल सकता है हमें फिब्रॉइड के केस में। और अगर हम उनका जो है विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, विजाइनल एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्परफोरेट हाइमन, यानी कि जो हाइमन है वो उसमें ओपनिंग नहीं है जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को अलाउ करे, तो जिसकी वजह से साइक्लिकल पेन होता है, यानी हर माहवारी में उनको पेन तो हो रहा है लेकिन ब्लड फ्लो क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन है, रास्ता उसको नहीं मिल रहा है ब्लड को निकलने के लिए, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। या ट्रांसवर्स विजाइनल सेप्टम, विजाइना के रास्ते में जो है एक सेप्टम है, एक रुकावट है, उस वजह से भी पेन हो सकता है। इसके अलावा हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि विजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई आईयूसीडी का थ्रेट तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप तो नहीं है जो बाहर प्रोट्रूड कर रहा है। उसके अलावा हम बायोमैनुअल एग्जामिनेशन पे कोई मास वगैरह चेक कर सकते हैं, ट्यूबो ओवेरियन मास तो नहीं है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस पे जो है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीज़ें पिक हो सकती हैं, लाइक आईयूसीडी हो गया, फिब्रॉइड हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, इसके अलावा कोई पॉलिप हो गया, ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड पे पिक कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट हम लेप्रोस्कोपी पे जो है ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं, मतलब कि फिब्रॉइड वगैरह या कोई ओवेरियन मास हो गया। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी के अलावा हम हिस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो हमें देखने में हेल्प करती हैं कि पेशेंट के साथ जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्योंकि ये ज़्यादातर आइडियोपैथी के कोई कॉज नहीं है, तो इसमें सिंपल पेन किलर्स वगैरह हम पेशेंट को दे देते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ओवेरियन साइकिल की वजह से पेन होता है, तो हम क्या करते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम है, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है जिसकी वजह से उनकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो रही है, उनका लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो हम उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। लेकिन जाहिर सी बात है ये हम अनमैरिड गर्ल्स को नहीं दे सकते हैं या उन कपल्स को नहीं दे सकते हैं जो कि कंसीव करना चाहते हो, तो ये चीज़ें अपने जहन में रखना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये 21 डे पिल होती है जो कि 21 दिन तक हम देते हैं, और 21 दिन के बाद हम 7 डे टैबलेट फ्री इंटरवल देते हैं ताकि मेंस्ट्रुएशन हो सके। इस कंडीशन से ये होता है कि बिकॉज हम एग बनने नहीं देते हैं जिसकी वजह से ओवेरियन साइकिल जो है वो नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से जो है पेन जो है सबसाइड हो जाता है। इसके अलावा कॉज ओरिएंटेड है, अगर एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट है तो उनको हम डानाजोल टैबलेट पे रखते हैं। अगर पेशेंट को पेन होता है बिकॉज ऑफ फिब्रॉइड तो हम आइमेक्टमी या हिस्टेरेक्टमी की तरफ जाते हैं।
और अगर पेशेंट जो है इसमें कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है, यूट्रस जो है उसमें रूडिमेंट्री हॉर्न ऑफ द यूट्रस है, यानी कि बचतानी जो है कुदरती जो है वो इस तरह से बनी हुई है जिसकी वजह से पेन होती है, तो उस केस में भी हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। ट्रांसवर्स विजाइनल सेप्टम है उसमें सर्जरी एडवाइस है। इसके अलावा इम्परफोरेट हाइमन में जो है वो हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी एडवाइस करते हैं। और इस तरह से पेशेंट्स को जो है हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अगर सिंपल बहुत ज़्यादा स्लाइट टू मॉडरेट पेन है तो हम उनको सिंपल मेफेनेमिक एसिड दे देते हैं, 1 टैबलेट जो है सुबह दोपहर शाम हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ साइकोथेरेपी। पेशेंट की साइकोथेरेपी करनी पड़ती है कि अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया के पेशेंट है कि मतलब बिल्कुल ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पेशेंट को हम साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएगा। तो साइकोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पीआईडी अगर इन्फेक्शंस की पेशेंट है डिस्चार्ज के साथ आ रही हैं तो उनमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी मेंसेस से पहले जिन ख़वातीन को कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होती है या उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक है अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।